देश के 24 लाख छात्र सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। छात्र धांधली और पेपर लीक के बाद देश भर से छात्र नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं और उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं। परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर पेपर लीक हुआ, ऐसे में परीक्षा रद्द की जाए। याचिकाकर्ताओं की इस मांग पर चीफ जस्टिस ने एनटीए से सवाल किया कि क्या इस बात को माना जाए कि पेपर लीक हुआ है, जिस पर एनटीए की ओर से दलील दी गई कि सिर्फ पटना में कथित पेपर लीक का मामला सामने आया है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि गलती सिस्टम स्तर पर है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और याचिकाकर्ताओं की दलील को सुनने के बाद कहा कि इतना तो साफ है कि ये पेपर लीक हुआ है। जो कुछ हुआ उस पर हम आंख बंद नहीं कर सकते। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कह दिया गया है। अब मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी, लेकिन सवाल है कि क्या गुरुवार को नीट पर मचे घमासान का समाधान हो जाएगा। और सवाल यह भी कि छात्रों के भविष्य से किसने आखिर ये खिलवाड़ किया। कोर्ट ने हियरिंग के दौरान इस चीज़ को माना कि इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इस पर यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से थोड़ा इतराज़ था, पर कोर्ट ने कहा कि ये तो वेल नोन फैक्ट है कि जो पेपर लीक हुआ है, और अगर पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ ये देखना है कि उसका इफेक्ट कहाँ तक पहुँचा गया है, क्या दोबारा रीटेस्ट की ज़रूरत है, या कुछ बच्चों का अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो कुछ लोगों का एक लिमिटेड लेवल पर टेस्ट कराया जा सकता है। पेपर लीक नहीं प्रूव हो सकता है। सीजीआई साहब या सीजीआई बेंच काफ़ी कन्विंस थे इस बात से कि पेपर लीक तो हुआ है, बिकॉज इतनी सारी नॉइस है, इतने सारा एफआईआर में चीज़ें हैं। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं किस एक्सटेंट तक पेपर लीक हुआ है, क्या वो लिमिटेड बच्चों में गया है या वो बहुत सारा, जैसे आज के टेक्नोलॉजी का एज है तो उन्होंने ये भी बोला क्या टेक्नोलॉजी की हेल्प से पेपर काफ़ी बच्चों में लीक हो गया है। अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि रीनीट की, क्योंकि डिमांड थी काफ़ी लोगों की, काफ़ी सारे पिटिशनर्स की रीनीट की डिमांड थी, तो उसमें वो डिटरमाइन करना चाह रहे थे आज सीजीआई कि रीनीट किन बच्चों का होना चाहिए, क्या लिमिटेड पे बच्चों में पेपर लीक है या बहुत ज़्यादा बच्चों में लीक है। क्योंकि वो बार बार उन्होंने ये एम्फेसाइज भी किया कि 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और इतने सारे बच्चों का एक साथ रीनीट कराना लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतने सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाए नहीं। तो ओवरऑल अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है कि हमें टाइमलाइन बताइए कि पेपर कब आप बनाते हैं, कौन सी कमेटी बनाती है, 2 सेट्स ऑफ पेपर कैसे बनते हैं, डेट कब वो जाते हैं प्रेस में, किस प्रेस में जाते हैं उसका नाम नहीं बताइए उन्होंने कहा, वरना फिर तो अगले साल वहाँ भीड़ लग जाएगी। फिर वहाँ से पेपर वापस क्या दिल्ली आता है या सेंटर्स पे जाता है, सेंटर्स पे कैसे जाता है, वहाँ से बैंक्स पे कैसे जाता है स्टेट्स में, फिर वहाँ से सेंटर पे, पूरी चेन ऑफ कस्टडी जो पेपर की है उसको उन्होंने कहा कि हमें देखना है, ताकि हम डिटरमाइन ये कर पाएँ कि पेपर लीक जो हुआ है क्या वो मॉर्निंग में हुआ था 5 में के, अगर मॉर्निंग में हुआ है तो किस टाइम में हुआ है, कितने टाइम पहले हुआ है पेपर से। अगर बहुत कम टाइम पहले हुआ है तो चांसेस कम है कि स्प्रेड हुआ होगा, और अगर थोड़ा ज़्यादा पहले हुआ है तो चांसेस ज़्यादा स्प्रेड हुआ होगा। और उन्हें ये कंक्लूसिव प्रूफ यही चाहिए अब कि पेपर कितने बच्चों में लीक हुआ है, पहुंचा है कि नहीं। बाकी एक और चीज़ बड़ी अच्छी बोली, जो डिमांड हम सब भी बहुत टाइम से कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने डेटा की एक बार एनालिटिक्स की, ऑडिट वर्ड तो यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा अपना आप डेटा एनालिटिक्स पूरा चेक करिए और उसमें इरेगुलरिटीज़ ढूंढिए। कहीं ना कहीं ऐसे आपको पैरामीटर्स, रेड फ्लैग मिल जाएंगे अपने डेटा के अंदर कि ऐसा हो कि 700 के ऊपर जो नंबर है वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से इस ईयर ज़्यादा बढ़ा हो, जो कि है एक्चुअली है। इस तरह की चीज़ उन्होंने कहा कि आप डिटरमाइन करके देखिए कि आपके डेटा के अंदर क्या क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जो हर साल नहीं होते थे। और ये भी कहा कि हो सके तो ये गवर्नमेंट, मतलब आप खुद ना करके किसी और एजेंसी से कराएं, एनटीए खुद ना करे, कोई और एजेंसी करे, इस डेटा को ऑडिट करे, वहाँ से रेगुलरिटीज़ मिले। तो अभी तो इन्होंने ये बोला है वेडनेसडे तक का टाइम दिया है कि ये सारी चीज़ें सबमिट करें, फिर थर्सडे को उस पर सुनवाई करेंगे। ओवरऑल ऐसा लगा कि सीजीआई साहब ने काफ़ी बच्चों की बात सुनी। तो नीट यूजी पेपर लीक हुआ, कहां हुआ, किसने किया, ये तमाम जांचें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है सीबीआई को। उधर छात्र परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है छात्रों का, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हम तो ये उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारे पक्ष में कुछ फैसला आएगा और आज ही आएगा। ऐसा नहीं कि अगली डेट दे दी जाएगी, फिर उसके बाद एक और डेट, 1 महीना और डिले, 2 महीने पेपर को हो गए, 1 महीना रिजल्ट को हो गया, फिर आप बोल दोगे कि अब 3 महीने हो गए तो हम दोबारा एग्जाम नहीं करा सकते क्योंकि हमारा करिकुलम पोस्टपोन हो जाएगा।
गई है, पेपर लीक हो गए, इतनी सारी चीजें हो गई हैं एग्जाम के अंदर, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि नहीं सैनिटी एकदम बरकरार है। सिर्फ 2 सेंटर्स हैं जिसके अंदर हुआ है, गोधरा में और एक पटना में, बाकी सब जगह एकदम फेयर कंडक्शन है और उन बच्चों के भी मार्क्स इतने नहीं आए हैं कि वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। ये देश के उन लाखों छात्रों की आवाज है जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जिनकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था, उनकी उम्मीदों को रौंदा गया। लेकिन अब उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिकी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि 5 मई 2024 को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द की जाए, नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराई जाए, काउंसलिंग पर रोक लगे और रिटायर्ड जज की निगरानी में नीट यूपी परीक्षा में धांधली की जांच हो। हम तो ये उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारे पक्ष में कुछ फैसला आएगा और आज ही आएगा। ऐसा नहीं कि अगली डेट दे दी जाएगी, फिर उसके बाद एक और डेट, 1 महीना और डिले, 2 महीने पेपर को हो गए, 1 महीना रिजल्ट को हो गया, फिर आप बोल दोगे कि अब 3 महीने हो गए तो हम दोबारा एग्जाम नहीं करा सकते क्योंकि हमारा करिकुलम पोस्टपोन हो जाएगा। इसलिए हमें फैसला जल्द से जल्द चाहिए क्योंकि हमारी लड़ाई तो समय के साथ भी है ना। अब हमारा करिकुलम एक डिसाइडेड होता है कि इस पीरियड में शुरू हो जाना चाहिए और इस पीरियड में खत्म हो जाना चाहिए। और जैसे सारी सरकार बोल रही है कि पेपर लीक लोकलाइज्ड है, आप मुझे बताओ अगर पेपर लीक लोकलाइज्ड है तो सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही क्यों बढ़े? सेकेंडरी है कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर को हटाना है, एनटीए, ये सब बाद में भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास बिल्कुल भी, जैसे आपने कहा, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हम अगर रीनीट होगी तो भी हम उसके लिए पढ़ना चाहेंगे। हाँ जी, तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो लोग कितने भी कल्प्रेट हो, लोग बच जाएंगे। हाँ, तो ये फैसला जरूर, तो ये, हाँ, तो ये फैसला बिल्कुल जल्दी से जल्दी आना चाहिए, बच्चों के हित में आना चाहिए। देश के 24 लाख छात्र सुप्रीम कोर्ट से यही गुहार लगा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत से इंसाफ की मांग कर रहे हैं और इंसाफ की आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। आज फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और मांग की गई कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो, परीक्षा रद्द की जाए और एनटीए के खिलाफ भी कार्रवाई हो। जन जागृति है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ रहा तो ये आंदोलन 5 साल यूं ही चलता रहेगा। कोटा से आते हैं ओम बिरला जी, परसों प्रोग्राम में गए वहां के कोटा के एक एलन नाम के बड़े इंस्टीट्यूट में। तो ये क्यों गए जबकि बच्चों का पिछले साल 720 आउट ऑफ 720 2 बच्चे आए थे, इस बार 68 बच्चे आए हैं। जब तक हक नहीं मिलता है, जब तक लड़ाई का रिजल्ट नहीं आता है, जब तक हमारा देश का युवा ऐसे ही लड़ता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट है जो देश का जो भविष्य है, जो युवा है, जो हमारे देश का स्टूडेंट है, उसके हक में ही देगा। अगर नहीं आएगा उसके हक में फैसला तो हमारे यूथ कांग्रेस उनके लिए रोडों पर, और हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो संसद और विधानसभा में उनकी आवाज उठाते रहेंगे। नीट में धांधली को लेकर हो रही सुप्रीम सुनवाई के बीच सियासत भी गरमाई। विपक्षी दलों ने पेपर लीक और नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और एनटीए को खत्म करने की मांग दोहराई। बर्बाद करके रख दिया बच्चों के भविष्य को, अपने अहंग, अपनी हठधर्मिता में। अव्वल तो पहले क्लीन चिट दे बैठे, उसके बाद जब कुछ साक्ष्य और सबूत आए तो दाएं बाएं करने लगे। मेरा मानना है कि पूरी व्यवस्था में घपले की जड़, फर्जीवाड़े की जड़ एनटीए। एनटीए नाम की चीज मैंने सदन में भी कहा, इसको डिसमेंटल करो, खत्म। पेपर लीक सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर आदेश दे देगा करके हम लोगों को बहुत बड़ा विश्वास है। री एग्जाम होगा और जो छात्र बच्चे के साथ किस तरीके के इन लोग ने इंजस्टिस किया है, 33 लाख बच्चों के साथ खेला है, उनके सपना को तोड़ने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को झुक के री एग्जाम करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान, लीकेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा। नीट पर सवाल और बवाल बढ़ता जा रहा है। हालांकि सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन विपक्ष को सीबीआई पर भरोसा नहीं और इन सब के बीच नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। लेकिन सवाल है कि 24 लाख छात्रों के भविष्य से किसने किया खिलवाड़, और सवाल ये भी कि क्या नीट की परीक्षा रद्द होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।